बाइक में भी ना यार पीछे से ऐसे ऐसे टेल स्विंग हो रही है पीछे वाले व्हील की। सिर्फ 14 पॉइंट इसमें जो है एयर बची थी मेरे टायर में। तो जो रोहन का पंक्चर उसने लगाया यार, एक्चुअली वो जुगाड़ी किया। चलने से मैंने भी उसको बोला री इंश्योर करने के लिए पानी डाल के दिखाओ भैया दोबारा, तो उसमें से फिर भी हवा निकल रही थी। टायर एक से ख़रीदना है, उसे खोलेगा कोई और, फिर फिट करेगा कोई और जो खोलने वाला बंदा वो चला गया है। एक पंक्चर की वजह से टायर चेंज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन हाँ दोस्तों, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिले तो वो प्रॉब्लम पहाड़ बन जाती है। हम लोग मोटरसाइकिल चलाने में इतने एडवेंचर फील कर रहे हैं और यहाँ पे देखो साइकिलिस्ट आए हुए हैं। अभी क्रेन वाले भैया थोड़ा रास्ता देंगे तभी ना निकाल पाएंगे, क्योंकि रास्ता नहीं है। यस, इन्होंने घुमा ली अपनी मुंडी और हम निकल जाएंगे सुंडी मुंडी। टाइम हो गया है सुबह के 8:10। वो खड़ी है अपनी प्यारी दिलजीत और ये खड़ी है डोमिनार, जिसकी वजह से हम फंस गए हैं रंगदुम में। इसमें हो गया यार पंक्चर काफ़ी मोटा है। पिछले व्लॉग में आपने देखा हो तो हमने काफ़ी एफर्ट लगाए, लेकिन ये नहीं हुआ ठीक। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं हितेश और निखिल का। जो हमारे 2 फेलो राइडर और हैं वो पदुम में हमसे थोड़ा पीछे चल रहे थे, तो वो अभी 1 या 2 या 3 घंटे में यहाँ तक पहुँचेंगे। उनके पास एक और पंचर किट है, क्योंकि मेरी पंचर किट में जितनी भी ट्यूब्स थी रबड़ की वो सब ख़त्म हो गई थी यार। वो इतना मोटा पंक्चर था कि उसमें हमने पहले टेस्ट एंड ट्राई में ना सब ख़त्म कर दिया। 1 किया, फिर 2, फिर 3, तो 5 मेरे पास स्लाइड्स थी, वो ख़त्म हो गई। एक्चुअली ये रंगदुम से 8 किलोमीटर पहले एक ताशी जगह है, रंगदुम इससे 8 किलोमीटर आगे है। रात को मैं जाके वहाँ से ट्यूब कटवा के भी लाया, एक्स्ट्रा एक ट्यूब। जो मैकेनिक थे वो गाड़ियों के मैकेनिक थे यार, उनके पास भी पंक्चर किट नहीं थी, तो वो हमने यार ठोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पंक्चर रुकेगा नहीं। प्रॉपर पंक्चर किट ही हमें चाहिए इसे लगाने के लिए, इसीलिए हम सुबह सुबह रोड पर ही खड़े हैं और घूम रहे हैं। और जो भी गाड़ी आ रही है जा रही है उनसे पूछ रहे हैं कि भैया पंक्चर किट है तो दे दो, अदरवाइज़ हम वेट भी कर रहे हैं। निखिल और जो हमारे जो फेलो राइडर है हितेश, उन दोनों के पास पंक्चर किट भी है, तो वो आ जाएंगे, तब देखते हैं आज क्या करेंगे। सो गाइज, अभी ना मैं चाय पीते पीते वाइफ से बात कर रहा था, रिया से, और तभी मेरे सामने से 2 बाइकर निकले। मैं अभी हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो ये दोनों मेरे सामने से निकले। बोथ वर ऑन हेलमेट एंड आई जस्ट आस्क्ड फॉर दी हेल्प। सो मैंने पूछा पंक्चर किट है, पंक्चर रिपेयर किट, क्योंकि ये दोनों हिमालयन पुरानी वाली हिमालयन 411 पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये पंक्चर किट नहीं पूरी ट्यूब कैरी कर रहे हैं और एयर पंप कैरी कर रहे हैं। पंक्चर किट नहीं है क्योंकि वो ट्यूबलेस तो है नहीं। तो ये दोनों आगे चले गए। आफ्टर 15-20 मिनट दे बोथ केम बैक एंड आस्क्ड कि प्रॉब्लम एक्चुअली है। उन्होंने पूरा समझा। फिर अभी हम लोगों ने चाय ऑफर की, थोड़े गप्पे शप्पे मारे। यस प्लीज। Nice to meet you. I'm Tim. बोथ आर फ्रॉम नीदरलैंड्स एंड I'm Georgette. और काफ़ी अच्छा लगा यार। अभी हम रोड साइड, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप लोगों को कि हम लोग इसीलिए बैठे कि हेल्प कोई बाइकर निकले तो हम कर लें हितेश और निखिल के आने से पहले। तो काफ़ी अच्छा लगा, हमारे पास भी काफ़ी टाइम था एंड दे बोथ हैव एनफ टाइम टू टॉक। तो भाई टाइम हो गया 1:45। हितेश और निखिल दोनों आ गए थे पंक्चर किट पे। यहाँ पे हमने खूब कोशिश भी की, ट्यूब के पीसेस काट के भी लगाया, सब कुछ हमने किया। फाइनली कुछ नहीं हो पाया क्योंकि उसका होल बहुत बड़ा था छेद बहुत बड़ा था पंक्चर का। तो पंक्चर
ना लगने के कारण हमने उस बाइक को टेम्पो में चढ़ा दिया और रोहन को भेज दिया आगे। नेक्स्ट टाउन है मेरे ख्याल से पनीकर, जो कि है यहाँ से 68 किलोमीटर। तो उसे हो गया आधा घंटा गए हुए, तो उसको अभी रास्ते में हम लोग पकड़ लेते हैं। फिर दिखाता हूँ आज की आगे की राइड का अपडेट क्योंकि जो भी प्लानिंग किया था वो सब मिट्टी में चला गया। अब शायद हमें एक कुछ तो स्किप करना पड़ेगा अपनी ओरिजिनल आइटनरी को पकड़ने के लिए। तो दिलजीत को करते हैं स्टार्ट, चलते हैं। अब मेरी बाइक में भी ना यार पीछे से ऐसे ऐसे टेल स्विंग हो रही है पीछे वाले व्हील की, तो अभी मैंने रोक दिया है। तो उसमें थोड़ा हवा चेक कर लेते हैं, हवा कम लग रही है। हो सकता है उसमें भी माइन्यूट कोई पंक्चर हो, क्योंकि कल आते हुए हमने गंदे वाली ऑफ रोडिंग की है। मतलब गंदे ऑफ रोडिंग तो थी, हमने काफ़ी भगाई है बाइक, तो हो सकता है कुछ छोटा मोटा पंक्चर, माइनर पंक्चर मेरी में भी हो। अभी के लिए एयर पंप से हवा भर लेते हैं और चलते हैं जल्दी जल्दी आगे। चार्जिंग कितने लगा लो? सिर्फ 14 पॉइंट इसमें जो है एयर बची थी मेरे टायर में। अभी जो पावर से चलता है अपना जो टायर इन्फ्लेटर, उसमें भी पावर ख़त्म हो गई है। तो अब गाड़ी में वापस आए हैं। यहाँ से अगर इसके वो सिगरेट लाइटर वाले पोर्ट में लगा के उससे चार्ज करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, ये वाले से वो डायरेक्ट चल जाएगा। तो एक गाड़ी आ रही थी, हितेश ने रोक लिया और वो भैया ने हेल्प कर दिया, अपनी में लगवा लिया है वो डोंगल, जिसकी वजह से अब ये डायरेक्ट काम कर रहा है। और पता है हितेश पूछ रहा है, जानते हो आप सब इनको? मैंने कहा नहीं। तो कह रहा है ये रब का बंदा है। मैं और हितेश ना बात कर रहे थे, अनवांटेड रेस्ट मिल रहा है हमें जब हम सुबह यहाँ थे। और भाई साहब ऐसे नज़ारे थे, वो इतना पीस था और ऐसा रेस्ट हमें चाहिए था, लेकिन हमारी प्लानिंग में नहीं था। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे टाइम बिता के ऐसे पहाड़ों के बीच। ये देखो भाई साहब, ह्यूज है पहाड़। यहाँ पे कोई खाई वाई जैसा कुछ सिस्टम नहीं है, जैसे कि पहाड़ से गिर गए तो खाई। अरे सब मस्त बिंदास। आओ आप लोग, गाड़ी से आओ, बाइक से आओ, जैसे आना है। मस्त हाईवेज है, मस्त रोड है। जांस्कार ज़रूर एक्सप्लोर करो जब भी लद्दाख आओ। मैं पिछली बार जब लद्दाख आया था 2018 में आया था, तब जांस्कार का इतना मतलब वो नहीं था, लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। अब तो काफ़ी फैल गया है, क्योंकि अब सब लोग लद्दाख घूम घूम के जाते हैं, तो फिर सोचते हैं अब कहाँ जाएं। तो अब स्पीति और लद्दाख का काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में हो गया है। और ये देखो भाई व्यूज़ यहाँ पे ना, मतलब हर कोने पे, हर मोड़ पे व्यूज़ हैं यहाँ पे। नज़ारे ही नज़ारे भर भर के हैं, ब्रेथ टेकिंग सारे नज़ारे, इतने सुंदर कि दिल है चुरारे। इतनी स्नो है यहाँ पे इस पहाड़ पे ना यार, और इतनी तेज़ी से धारा बह रही है। ये सारी स्नो मेल्ट होके जो आ रही है, इतनी मतलब कितनी स्नो होगी ऊपर जो इतनी तेज़ धारा में बहते हुए आ रही है। और ये रही नीचे जो ऐसी ऐसी धाराएं मिलके नदी बना रही है। बहुत ह्यूज है यार, बहुत। ऐसे ऐसे बर्फ़ के इतने बड़े बड़े ह्यूज पहाड़ देख के ना यार, मतलब बहुत छोटे हैं हम इंसान। ऐसा ये जो नेचर है ना फील करा देता है हमें हमारी औकात। यस, बहुत सुंदर है लेकिन। और अभी काफ़ी किलोमीटर से चल रहा है ऑफ रोड वाला रास्ता। वो जो मक्खन वाला रोड है थोड़ा पता नहीं आ नहीं रहा है यहाँ पे। 4-5 किलोमीटर तो हो गए हैं। ये देखो भाई, रोड बनाने का काम जोरों शोरों पे चल रहा है और नीचे खाई है यहाँ पे। तो अभी क्रेन वाले भैया थोड़ा रास्ता देंगे तभी ना निकाल पाएंगे, क्योंकि रास्ता नहीं है। यस, इन्होंने घुमा ली अपनी मुंडी और हम निकल जाएंगे सुंडी मुंडी। चलो चलो चलो। रोहन का फ़ोन आया था, पहुंच गया है मैकेनिक के पास। अभी वो या तो उसमें ट्यूब डलवाएगा या पंक्चर, जो भी कुछ हो पाए, एनीथिंग विच सोल्व्स अवर प्रॉब्लम, उसे अपनाएंगे और फिर आगे भाग जाएंगे आज। क्योंकि राइड नहीं किया पूरा 1-1.5 दिन से। टाइम हो गया है लगभग 2:24। पंक्चर लग गया है, रोहन के पास पहुंच गए हैं। ये जगह का नाम है पनीकर। अभी मैं भी लगवा लेता हूँ पंक्चर अपना। मेरी बाइक में तो पंक्चर मिला नहीं, और जो रोहन का पंक्चर उसने लगाया यार, एक्चुअली वो जुगाड़ी किया। चलने से मैंने भी उसको बोला री इंश्योर करने के लिए पानी डाल के दिखाओ भैया दोबारा, तो उसमें से फिर भी हवा निकल रही थी। तो नियरेस्ट अब बिग जो टाउन है, सिटी है, वो है कारगिल। और कारगिल में हम कोशिश करेंगे कि रोहन का टायर ही चेंज करा दें, क्योंकि ऑलरेडी पैसे भी बहुत लग रहे हैं हमारे फिजूल में छोटी सी चीज़ के ऊपर, और टाइम भी बहुत खपती हो रहा है। तो सीधा नया ऑफ रोडर वाला टायर मिला अगर जो, तो वही डलवा देंगे।
हम लोग मोटरसाइकिल चलाने में इतने एडवेंचर फील कर रहे हैं और यहाँ पे देखो साइकिलिस्ट आए हुए हैं साइकिल पे। गजब है ना, इन लोगों का अलग ही होता है। मैं भी साइकिलिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ कितने एफर्ट लगते हैं यार। घोड़े खुल जाते हैं पूरी बॉडी के। स्टेमिना इतना इनका स्ट्रॉन्ग होता है और ऐसी हाइट पे, इतने हाई एल्टीट्यूड पे चलाना जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम है, तो और भी जल्दी सांस चढ़ेंगे। बट सैल्यूट इन लोगों को भाई। कारगिल तो पहुंच गए हैं और टायर भी मिल गया है, लेकिन वो सेम साइज़ नहीं मिला है जो उसकी बाइक में लगा हुआ है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि टायर एक से ख़रीदना है, उसे खोलेगा कोई और, फिर फिट करेगा कोई और जो खोलने वाला बंदा वो चला गया है, जो मैकेनिक है वो चला गया है। तो दिक्कत ये आ रही है। अब एक और शॉप है जो कारगिल का एक पुल है सिटी के बीच में जो जोड़ता है दोनों को, वहाँ से अभी जाके एक बार पता करता हूँ। वहाँ पे एक और शॉप है, वो फिट भी कर देगा, खोल भी देगा और शायद टायर भी वहाँ पे मिल जाएगा, है ना। तो जाते हैं अभी वहाँ। तो भैया नया टायर आ गया अपनी डोमिनार का, रोहन की। ये 150 की जगह 140 सेक्शन है, बाकी सारा जो टायर का साइज़ है वो सेम है, MRF रेव्स M। और ये खड़ा है रोहन, बादाम खा रहा है भाई। यहाँ पे एक शॉप मिली है जहाँ पे टायर खोल भी देंगे, व्हील खोल भी देंगे और टायर चेंज भी कर देंगे। वहाँ पे क्या था, जहाँ अभी हमने पूछा पीछे कि एक शॉप पे टायर मिलेगा, एक से खुलवाएंगे, फिर दूसरी दुकान वाला, तीसरी दुकान वाला उसे फिक्स करेगा। तो यहाँ पे अब सब जगह एक ही काम हो जाएगा। कारगिल का ये मेन रोड है, कारगिल पेट्रोल पंप के सामने ही है। अभी सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए हम लोग बादाम खा रहे हैं। वही मैंने सुबह एक यिप्पी नूडल खाया था और इसने एक ऑमलेट ब्रेड खाया था, बस। उसके बाद सिर्फ पानी पी रहे हैं, ये भी अभी खाया है। तो अभी जाना है ले यहाँ से 222 किलोमीटर है और टाइम हो गया है शाम के 5:30। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। हितेश और निखिल वो दोनों अभी संकू में है, जो यहाँ से 38 किलोमीटर के अराउंड अभी दूर है, हमसे और ज़्यादा पीछे है। आज की राइड का तो यार सिर्फ किस्सा पंक्चर का बोल लो या किस्सा टायर का बोल लो, वही करवा पाए। 110 किलोमीटर सिर्फ हमने आज राइड किया। राइड ज़्यादा कर ही नहीं पाए क्योंकि सारा दिन बाइक को लोडिंग अनलोडिंग, टायर ढूंढने में, टायर लगवाने में लग गया। अभी हमें कारगिल में ये जो कृष्णा ढाबा है, यहाँ पे खाना खाएंगे और यहीं पे स्टे भी कर लेंगे। रात को यहाँ से ले अभी 220 किलोमीटर के अराउंड है, जो हम कवर कर सकते हैं ईजिली। नेशनल हाईवे भी अच्छा है और 3 से 4 घंटे का रास्ता है। लेकिन जो रास्ता है ना यार, वो बहुत स्कैनिक है। वो जो नज़ारे जिनके लिए हम इतनी दूर हैं पधारे, वो सब मिस हो जाएगा। तो अभी के लिए हम यहीं स्टे कर रहे हैं। हितेश और निखिल दोनों आ रहे हैं, पीछे रह गए थे थोड़ा, तो वो भी यहाँ आ जाएंगे। तो खाना वाना खा के अभी यहीं स्टे करेंगे आज कारगिल। कल सुबह अर्ली मॉर्निंग कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने की और आगे जाने की। कल पहुँचेंगे लेह और कल की आइटनरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेह मार्केट वगैरह भी घूमेंगे और परसों फिर जो मतलब डेली की आइटनरी ऐसी है, धुआंधार है। तो आज का सिर्फ दिन जो है टायर की वजह से थोड़ा ऐसा हो गया। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को कर लेना लाइक, और कमेंट सेक्शन में जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। और जय हिंद लिख लो, वो भी बहुत अच्छा है। अभी आर्मी बेस है यहाँ पे, तो इसलिए ड्रोन शॉट वगैरह आज मैं ले नहीं पाया हूँ ज़्यादा। और आज के लिए टाटा बाय बाय, आपका लव।